आज मुझे जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश आने का। अगर स्वयं अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों आऊं। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद। जैसे मैंने बिहार से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश में आया था। क्या मैं उत्तर प्रदेश विधायक बनने के लिए आया था? क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया था? मैं तो ऑलरेडी उत्तर बिहार में मंत्री बना हुआ था। आपकी क्या हैसियत है? आपने बीच में आपने रोया कि हमारे माननीय योगी जी 25 करोड़ रुपया का योजना नहीं सैंक्शन कर पाया। आप रो रहे। और मुझे लगता है कि दिल्ली को अगर फतेह करना है, जब तक तीनों राज्य का निषाद भाई एक साथ नहीं होगा, तब तक दिल्ली पे हम कब्जा नहीं कर सकते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का संकल्प यात्रा अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। बिहार की राजधानी पटना से जो यात्रा उन्होंने शुरू किया, अब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में वो पहुंच चुकी है। और वहां पर देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी का स्वागत हुआ। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी के समर्थक इस संकल्प यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से मुकेश सहनी अपने रथ के ऊपर चढ़कर भाषण दे रहे हैं। आपको पहले भी हमने बताया है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के नज़र से उनकी यह यात्रा बेहद खास है। बिहार में तो भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनका जो ये रथ है, उनकी जो यात्रा है, वो झारखंड और यूपी में भी होनी है। और अब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जब वो पहुंचे तो कैसा माहौल था, क्या कुछ उन्होंने योगी सरकार को लेकर कहा, और वहां पर जो निषादों की बात करने वाली पार्टी है और जिसके मुखिया संजय निषाद हैं, उन पर भी किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया और आरक्षण को लेकर किस तरीके से केंद्र की सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है, वो हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। 2024 में चुनाव होना है साथियों। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें हक और अधिकार चाहिए, और एक तरफ दीजिए और एक हाथ से लीजिए। अगर नहीं आप हमारी सुनेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को घमंड है क्योंकि बड़े लोग हैं। हमारे पूर्वज को 75 साल से पैरों तले दबा के रखा था, गुलामी की जंजीर बांध के रखा था। उसमें से हम लोगों ने संघर्ष करके आज खड़ा हुए हैं। उन लोगों को भ्रम है कि चुनाव का समय होगा और निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, और जब वोट बिक सकता है तो इनके लिए क्यों काम करे, उनको भ्रम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 2023 का निषाद का बेटा अब वोट बेचने के लिए नहीं है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो इसलिए साथियों, आपको और हमको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और जो भी समाज का भलाई चाहते हैं, चाहे जो भी नेता हो, मैं खुले मन से मैं स्वागत करता हूं कि आइए समाज के लिए खड़ा होइए। आज देखिए ना, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी सीएम रहे, अपने समाज को संरक्षण दिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी एक ही जात से दोनों अलग अलग राजनीति किए और अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज के लिए बहुत कुछ किए। आज मुझे जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश आने का। अगर स्वयं अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों आऊं। मैं अपने राज्य को देखूं, लेकिन आप अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली को अगर फतेह करना है, जब तक तीनों राज्य का निषाद भाई एक साथ नहीं होगा, तब तक दिल्ली पे हम कब्जा नहीं कर सकते, जब तक दिल्ली पे नहीं चढ़ाई कर सकते। बड़े बड़े लोगों का हमेशा नीति रहा, फूट डालो राज करो। आज भी लोगों को लगता है कि हम फूट डालेंगे राज करेंगे, लेकिन हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। अपने घर परिवार को सत्ता पावर से दूर करके, त्याग करके समाज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बिहार से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उत्तर प्रदेश में आया था। क्या मैं उत्तर प्रदेश विधायक बनने के लिए आया था? क्या मैं मंत्री बनने के लिए आया था? मैं तो ऑलरेडी उत्तर बिहार में मंत्री बना हुआ था, और वो भी मजबूत मंत्री था। एक होता नेता, एक होता लॉर्डर। मैं वहां पे लीडर था, ना ही कि मैं किसी के पीछे घूमने वाला। आज आपकी सरकार में आपकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है? आपने बीच में आपने रोया कि हमारे माननीय योगी जी
25 करोड़ रुपया का योजना नहीं सैंक्शन कर पाया। आप रो रहे और आप उनके साथ रहिएगा, और नहीं भी रहिएगा तो उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी सरकार अपनी मजबूती से चल रहा है और वो आपको अपने सामने में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस समाज के साथ खड़ा हो जाइए, और जब इस समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आप जैसे मुलायम सिंह यादव जी एक लाइन में बड़े नेता कहलाए, आप भी आने वाला समय में इतने बड़े नेता हो सकते हैं। क्योंकि आज हमारा संख्या कम नहीं है साथियों, लेकिन आप गुलामी करते हैं। आप एक समय उनसे लड़ते थे और आज आप उनके साथ हैं, आज उसको आप भगवान मान रहे हैं। अगर आपका भगवान है तो हमें आरक्षण कर दे। अगर बताए कि मोदी जी कि हम अगर गलत मांग कर रहे हैं तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मोदी जी हर संडे को आते हैं ना, मन की बात करते हैं। मोदी जी बताए कि निषाद समाज जो आरक्षण मांग रहा है वो जायज है या नाजायज है। अगर नाजायज है तो मैं आज 4 कदम पीछे हटता हूं। अगर मेरी मांग जायज है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने भी संकल्प लिया है, आपने भी संकल्प लिया है कि गरीब समाज का कल्याण करेंगे। आप अपने संकल्प को पूरा कीजिए और गरीब को सम्मान दीजिए और हमें आरक्षण दीजिए, तब हम आप समझेंगे कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये जाति और धर्म में बदलेंगे। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, आज हमारे बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन देश में राजनीति क्या हो रहा है? मंदिर की राजनीति हो रहा है। अरे मंदिर तो दिल में बनाएंगे हम, ये समाज का काम है मंदिर बनाना, पंडित जी का काम है मंदिर बनाना, या मौलवी जी का काम है मस्जिद बनाना। एक नेता का काम नहीं है कि मंदिर और मस्जिद बनाकर अपने वोट मांगने का काम है। एक नेता का काम है रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। यह है सरकार का काम, ना ही कि सरकार का काम है मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हर किसी को संकल्प लेना पड़ेगा। उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है, अपना वोट बेचेगा नहीं। निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा साथियों। अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो हाँ बोलिए, हाँ, ये आवाज पहुंचेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब आप संकल्प लीजिएगा तो ये वीडियो रात को मोदी जी तक पहुंचेगा। क्योंकि हम लोग जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे। बिहार में अगर कोई पूछता है कि भाई क्या चल रहा है, तो बोलेगा यहाँ गंगा जल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। पूरा बिहार पवित्र हो रहा है। जैसे देखे होगा ना टीवी में ऐड, पूछता क्या चलता है, तो बिहार में अगर कोई पूछे कि बिहार में क्या चल रहा है, तो लोग बोलेगा यहाँ गंगा जल चल रहा है। और गंगा जल में हर एक एक कोना में निषाद का बेटा पवित्र होने का काम कर रहा है, और संकल्प ले रहा है कि हम अपने आने वाला समय में अपने बेटे बच्चे के लिए एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाएंगे। हम अब संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, खून पसीना बहाएंगे, लेकिन आरक्षण लेके रहेंगे। आज हमने नारा देके आया है कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे साथियों। तो इसके लिए आप सभी के पास गंगा जल का बोतल आया होगा। ऐसे तो उत्तर प्रदेश से ही गंगा माता बहती हुई बिहार जाती है, और बिहार में गंगा जल को कलेक्ट करके अब बोतल आपके बीच में लाए हैं। सभी साथी, सभी हमारे नेता माता बहन के पास मिला है, वो सब गंगा जल लीजिए हाथ में, ढक्कन को खोलिए और नेता लोग को दीजिए। क्योंकि चुनाव में अक्सर नेता ही जो है ना पहले बदल जाता है, और जब बाद में जनता बदलता है। तो सभी नेता को संकल्प करवाइए और संकल्प कीजिए, हम लोग गंगा के संतान हैं। देश का हर एक निषाद गंगा के पुत्र है, और हम गंगा माता के सौगंध खाएंगे कि आने वाले समय में हमें कैसे जिंदगी जीना है। और हाथ ऐसे उठाइएगा, तब ना मोदी जी को लगेगा कि आप लोग संकल्प ले रहे हैं। सब आदमी हाथ ऊपर लीजिए, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए। सब आदमी लीजिए, जो अगर निषाद का बेटा है वो जरूर संकल्प करेंगे, और जो हमारी लड़ाई में नहीं लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप,
कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा साहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, हर निषाद को संकल्प करवाएंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए देखिए, ये गंगा जल से यहाँ के तमाम निषाद शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है और हम सब गंगा के संतान हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ गांव गांव में जाइए, हर एक निषाद को संकल्प कराने का काम कीजिए। हम जो आपके बीच में आए हैं वो संदेश को गांव गांव तक पहुंचाइए और आने वाला समय में अगर यूपी बिहार के निषाद अगर खड़ा हो जाए, हर एक निषाद के बेटा संकल्प ले ले तो देश का प्रधानमंत्री जी आपके सामने में झुकेंगे और डरेंगे और आपका काम करेंगे। अगर डरेंगे नहीं तो आपका काम नहीं करेंगे। जब डरेंगे तब आपका काम करेंगे। हम लड़ेंगे, क्या होगा? गिरेंगे, एक बार गिरा फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे। एक न एक दिन जो हम जरूर अपने कामयाबी के झंडा को बुलंद करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मुकेश सहनी की यह संकल्प यात्रा अपने आप में बेहद खास है। जहां भी जाते हैं वहां पर अपने समाज के लोगों को, अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को गंगा जल के जरिए संकल्प दिलाते हैं कि 24 हो या फिर आगे आने वाले अन्य चुनाव हो, कभी भी अपने वोटों को बेचेंगे नहीं और उनका जो हक है यानी कि आरक्षण की जो वो बात करते हैं वो सरकार से लेकर रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि जो उनकी पार्टी है वीआईपी, उसको वो लोग अपना समर्थन दें, चुनाव में उसको वोट दें। इसके पहले भी 2022 के विधानसभा चुनावों में मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। उनकी पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, कुछ खास कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन बिहार में जो उनका मंत्री पद था वो जरूर चला गया। और अपने भाषण में किस तरीके से वो इन तमाम बातों का जिक्र भी कर रहे थे वो भी आपने अभी सुना। लेकिन उनकी यह संकल्प यात्रा निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में वो अपने इस यात्रा के जरिए कितनी कामयाबी अपनी पार्टी को दिला पाने में कामयाब हो पाते हैं, चाहे बात बिहार की हो, झारखंड की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।